तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एनडीएस क्लासेस। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा और आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, एक्सीलरेशन पे बेस्ड और इक्वेशंस पे बेस्ड। ठीक है ना। तो इक्वेशन और जो कि आपने पढ़ा था तीन इक्वेशंस, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और एक चीज और आपने पढ़ा था, a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इन सभी पे हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, कम से कम 4 5 6 क्वेश्चन जितने हो जाएंगे 20 या 25 मिनट में उतने क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को दिया था होमवर्क के टाइप, होमवर्क के लिए, और कहा था कि इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसका आंसर दें। चलिए देख लेते हैं जरा क्वेश्चन क्या था। कल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि अ बस इज ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। बस ट्रेवल कर रही है कितने से? 54 किलोमीटर पर आवर। बना लेते हैं जरा इसको। हमने कहा जब भी कोई भी क्वेश्चन करें तो इसमें जो है आप इसे डायग्रामेटिकली जरूर रिप्रेजेंट करें। तो ये कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। अब ड्राइवर ने क्या किया भैया? ड्राइवर ने मारा ब्रेक। तो जब ड्राइवर मारता है ब्रेक तो यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, सो दैट इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू स्टॉप इन 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? बस की वेलोसिटी जो हो जाती है वो 0 हो जाती है, मतलब ये रुक जाती है। कितना? स्टॉप हो जाती है। समझ आ रही बात? इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। अच्छी बात है। इस कितने सेकेंड लगे यहां से मूव करने में? यानी दिस इज पोजीशन ए मान लेते हैं, दिस इज बी मान लेते हैं, और ए से बी के बीच में टाइम कितना लगा बच्चे? 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो कह रहा है पहली चीज तो 5 सेकेंड का टाइम लगा। एक्सीलरेशन बताओ कि रिटार्डेशन किस रिटार्डेशन से ये जो है डीएक्सेलरेट हो रही है, या नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है। तो चलिए निकालते जरा। हमें पता है कि a इज इक्वल टू, जरूरत नहीं है आपको, रिटार्डेशन है या एक्सीलरेशन अपने आप से दे देगा। We know that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon total time interval। क्लियर? तो a is equal to v कितना है बच्चे? v है 0 माइनस u कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना यहाँ पे। तो जरा इसको चेंज कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बना लेंगे मीटर पर सेकेंड में, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, 18 3 54, 5 यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। वैल्यू रखो जरा। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन 0 माइनस कितना? u कितना है? 15 अपॉन टाइम कितना? 5। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी a इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 5 एंड 5 3 देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अपने आप से क्या आ गया? ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब दिस इज रिटार्डेशन। तो ये हमेशा ही, यानी कि आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर एक्सीलरेशन होगा देन पॉजिटिव आ जाएगा। मींस अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा तो रिटार्डेशन आएगा। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते रहे। एक और क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन दिस ड्यूरेशन। कह रहा है इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। तो अगर हम ये कह दें कि इन दिस ड्यूरेशन ट्रेवल करेगा x, यानी डिस्टेंस कितना चला? x चला। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे क्या? x मान लेते हैं या s मान लेते हैं। ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन दिया है, स्पीड बदल रही है, तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होती है इक्वेशन? 3 इक्वेशन हमने पढ़ी है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें चाहिए नहीं v, s चाहिए ना हमें, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ए भी लगा सकते हैं क्योंकि टाइम पता है, ए पता है, यू पता है, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। क्या चाहिए हमें? s चाहिए, तो हम लगा देते हैं यहां पर। v कितना है बेटा? 0। u कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना? -3s। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 0 इक्वल्स टू 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? छोड़ दो इसे, ऐसे लिख लो, माइनस कितना? 6s। इसको इधर ले आओ, तो 6s इक्वल्स टू कितना? 15 इंटू
15 एंड s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 6। दो कटेगा, ये 3 से कट रहा है बिल्कुल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 15 चक्कू 60, 15 5 75 यानी 75/2 मीटर। कितना आ जाएगा 75/2 मीटर। और इसे काट लें अगर तो 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10 यानी कि 37.5। तो यानी s इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। कितना आ जाएगा मीटर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। जिसको नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो बिल्कुल ये हो गया होगा, कई बच्चों का हो गया होगा, ठीक है, कई बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं एनडीएस क्लासेस चैनल में है इस वक्त और मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी से रीड करिए, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बोर्ड पे। क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves along the x-axis with a constant acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन को निकालो क्वेश्चन से, ठीक है ना। और क्या हमें फाइंड करना है उसको मेंशन करो, उससे समझने की कोशिश करो। आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। जितने फार्मूले हमने कराए हैं, जितना कॉन्सेप्ट कराया हमने, वो सारा यूज कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर वो मोशन पे है तो। चलिए देख लेते हैं यहां पर। विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड्स इट देन कंटिन्यूज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि 2 सेकेंड तक ये इसका एक्सीलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट हो गई और कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन कितना होता है 0 होता है। देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट करता है। चलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन कराया, मैंने कहा कि उसको डायग्रामेटिकली पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। यहां पे हमने एक कार लिया और बढ़िया सी कार, और इस कार की वेलोसिटी कितनी है, ये पॉइंट हमने मान लिया, यहां पहिए लगा दिए, ये पॉइंट कितना ए है पोजीशन, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे, कह रहा है 0 से स्टार्ट करता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। u इक्वल्स टू कितना 0। अब जरा समझना यहां पे, कह रहा है 2 सेकेंड तक ये मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो 2 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कहां पहुंच जाती है कार, B पे पहुंच जाती है, और इस B पे यहां से यहां तक इसका एक्सीलरेशन इसके बीच में कितना है, दैट विल बी एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा T1 मान लेते हैं 2 सेकेंड, ठीक है ना। यहां से यहां तक का टाइम कितना, दैट विल बी 2 सेकेंड लगा। अच्छा अब चलिए देखिए जरा यहां पे, इसके बाद कह रहा है कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, और अगले 3 सेकंड तक यानी 5 सेकंड में कह रहा है ना, तो 5 सेकंड में 2 सेकंड ये भी तो आएगा, तो अगले 3 सेकंड बचेगा। तो अगले 3 सेकंड जो है ये कार मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। हमें नहीं पता यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, नहीं दी हुई है, तो हमने यहां पर वेलोसिटी मान ली कितनी v। और जो कार यहां पर C पे पहुंचेगी तो कितने सेकंड लगता है टाइम, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टाइम लगता है 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि टोटल कितना है 5 सेकंड यहां से यहां तक। क्लियर। तो ये A से B 2 सेकंड, B से C 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में कार कहां जाती है C पे। एंड इस कार की वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, आई डोंट नो, हमें वेलोसिटी चाहिए नहीं, वो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है। तो इस कार की वेलोसिटी C पे अभी भी कितनी होगी v होगी, क्योंकि कह रहा है B to C ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब जितनी वेलोसिटी यहां होगी उतनी वेलोसिटी यहां होगी। एक्सीलरेशन इस बीच में कितना है 0 है, ठीक है ना। तो अब जरा समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लें, यानी डिस्टेंस फ्रॉम A to B, डिस्टेंस फ्रॉम A to B निकाल लें, तो यानी AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। तो A से यहां पर U हमें पता है, तो ये हम अगर S1 मान लें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी S1 मान लें, दैट विल बी AB कितना S1 या फिर X1 कुछ भी कह लो, S1 मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हमने मान लिया S2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2 हो जाएगी। क्लियर है। तो S1 इक्वल्स टू कितना UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर। टाइम कौन सा T1, दैट बी T1 स्क्वायर, T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर। S1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, U कितना है 0 है, तो 0 इंटू T समथिंग 0 प्लस 1/2 सॉरी
एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल। आई थिंक S1 कितना आ गया, दैट बी 20 मीटर, कितना आ गया ये 20 मीटर S1 आ गया। मतलब शुरू के 2 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए बात कर लेते हैं फ्रॉम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम B टू C। प्रॉब्लम ये है कि B टू C में एक्सीलरेशन कितना है बच्चे 0 है, तो अगर एक्सीलरेशन 0 है तो हम सीधे V, अगर हम डिस्टेंस निकाल लें S2 इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो हाफ AT स्क्वायर। इसमें सब कुछ पता है हमें, U पता है क्या, नहीं पता है। U इज नॉट द इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रखना यहां पे B टू C जा रहे हैं, तो B टू C सेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी V होगी, क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी V होगी, तो रखेंगे यहां पर। तो S2 इक्वल्स टू U कितना है V है, टाइम कितना T है हमें पता है, मान लेते हैं T यानी T2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो T2 ले लेते हैं, प्लस हाफ A कितना है 0 है, T स्क्वायर, तो ये तो 0 है, एक्सीलरेशन कितना 0। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाता है, बिकॉज दिस टर्म विल बी 0। तो यहां पर देखो जरा S2 कितना हो गया, S2 इक्वल्स टू कितना हो गया वेलोसिटी इनटू कितना टाइम, लेकिन ना हमें वेलोसिटी पता है, T2 पता है, हमें T2 टाइम पता है ना, T2 टाइम पता रखेंगे कितना 3 सेकेंड है, देन S2 इज इक्वल टू कितना 3 इंटू V हो गया। प्रॉब्लम यहां एक और बढ़िया सी आ गई, प्रॉब्लम यह आ गई कि व्हाट इज द V क्या है, वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, ये वाली वेलोसिटी एट B पे, तो कैसे निकालेंगे जरा इस सेक्शन को ध्यान से देखो। A से B में हमें एक्सीलरेशन पता है, तो अगर हम A से B में यानी कि बिटवीन A टू B अगर हम V इक्वल्स टू U प्लस AT लगा दें, इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल दो, यानी कितना V इक्वल्स टू U प्लस AT लगा दें, तो U पता है हमें, बिल्कुल पता है। वेलोसिटी निकालना है, U कितना 0, एक्सीलरेशन पता है 10 इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड, कितना 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लो आ गई, तो रख दे वैल्यू यहां पे, तो S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 3 इंटू 20 आ जाएगा, यानी कि कितना 60 मीटर, कितना आ जाएगा 60 मीटर आ गया। अच्छा S1 पता चल गया, S2 पता चल गया, देन टोटल डिस्टेंस S इक्वल्स टू कितना S1 प्लस S2 एंड दैट भी S1 कितना है 20 मीटर एंड प्लस का 60 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 मीटर, कितना हो जाएगा बच्चे 80 मीटर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, बड़ा सा जो है आसान क्वेश्चन था, बस आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, इसको आपको रीड करना है अच्छे से, एक बार फिर से जो है बढ़िया से करते क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन ऑन आ 100 किलोमीटर ट्रैक। सबसे पहली चीज जब भी क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल्स करें, तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में से जो दिया है उसे हम निकालते हैं, वो छोटे छोटे से हथियार कह सकते हो जिनको सॉल्व करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखें जरा यहाँ पे, ऑन अ 100 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि जरा बना लेते हैं इसको, डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है बच्चे, इस ट्रेन को ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। कहां तक, एक पोजीशन A है और एक पोजीशन मान लेते हैं दैट विल बी B पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो B पोजीशन तक ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चे, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है, कितना है 30 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करे, तो नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी बचेगी बेटा, टोटल कितनी है 100 है, ये 30 चल गई, तो इधर कितना बचेगा 70 किलोमीटर बचेगा कि नहीं। तो मान लेते हैं C पे आ गया, कितना 70 किलोमीटर C पे पहुंच गया, तो C पे ट्रेन पहुंचेगी, तो यहां पर कह रहा है कि इसके बीच में वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए। हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, U मान लो या V मान लो, कुछ भी मान लो, चलो V मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, V होनी चाहिए, जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखो जरा यहां पे, एवरेज वेलोसिटी हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 70 किलोमीटर सो एज इट्स एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा एवरेज स्पीड दे रखी है, कितनी एवरेज स्पीड दे रखी है, दैट विल बी
कितना 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज हमें पता है, क्या हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है ना, एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर कि नहीं, अपॉन टोटल टाइम। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है बच्चे, पता है कि नहीं 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा ए टू सी जाने में, ए टू सी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जरा यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। एक फार्मूला हमें छोटा सा पता है, क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चे यहां से ए से बी, देखो जरा यहां पे ए टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ए टू बी जाने में हमने मान लिया टाइम लग रहा है t1, कितना टाइम लग रहा है t1, एंड बी टू सी जाने में टाइम कितना लग रहा है t2 टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो जरा ए टू बी टाइम निकालो, तो ए टू बी इक्वल्स टू यानी t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी कितना 30 किलोमीटर पर आवर। तो आवर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यानी किलोमीटर कैंसिल, 30 कैंसिल, देन t1 कितना आ जाएगा बच्चा 1 आवर, कितना आ जाएगा 1 आवर 30, यानी t1 यानी कि a से b जाने में कितना टाइम लगेगा, उसे 1 आवर का टाइम लगेगा। तो चलिए b टू c निकाल लेते हैं, कितना b टू c निकाल लेते हैं। b टू c टाइम में कितना लगेगा, t2 इक्वल्स टू अगेन t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो हमें पता है 70, कितना है 70 किलोमीटर, अपॉन वेलोसिटी हमें कितना पता है, दैट विल बी v हमने माना है। तो t2 कितना आएगा, दैट बी 70 अपॉन v आवर, कितना आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 70 अपॉन v आवर। क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात। अच्छा तो t1 पता चल गया, यानी a टू b पता चल गया टाइम, b टू c पता चल गया। तो टोटल टाइम बच्चे कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट बी 1 प्लस 70 अपॉन v हो जाएगा, कितना 1 प्लस 70 अपॉन v आवर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो टोटल टाइम हमें पता है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, फार्मूला लगा देते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, देन टोटल डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर कितना 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना 1 प्लस 70 अपॉन v। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। और भाई साहब एवरेज स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 40, तो क्या हम इसके बराबर कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1 प्लस 70 अपॉन v, और इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 0 उड़ा दो तो कितना बचा, ये 4 इक्वल्स टू 10 अपॉन v प्लस 70 इंटू कितना v अपॉन v होगा तो ऊपर चला जाएगा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 4v प्लस 728 280 इक्वल टू कितना 10v। क्लियर, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया तो कितना हो जाएगा 280 इक्वल्स टू यानी 4v प्लस 280 इक्वल्स टू 10v। तो इस 4v को इधर भेज दो तो कितना बचेगा बच्चे 6v इक्वल्स टू कितना 280 एंड 6 से काट दो 6 चौक 24 6 पंचे 30 यानी कि 4 से जाएगा 6 चौक 24 बचा कितना 4 40 हो गया। ओहो तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, दैट विल बी 4 6 से 36 6 से कटेगा 40 हो गया 36 फिर 4 बचा 0.6 तो यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट बी 46.67 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर कितना आ जाएगा। देखो ये शायद दिख नहीं रहा हो आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यानी स्पीड वेलोसिटी मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो v आएगा वो आएगा 46.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 100 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम चूंकि वेलोसिटी अलग अलग है तो ट्रेवलिंग का टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां पर जो टाइम है वो कितना है t1 मान लेते हैं, और b टू c टाइम कितना t2 मान लेते हैं। तो t1 निकाल लिया, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर है, तो फॉर अ कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसे नोट करिए पॉज करके, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
डा 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 डा। हम ना गाने लग जाते हैं ना तो लोग भाग जाते हैं, और मैं बहुत बुरा गाता हूँ, बहुत बुरा गाता हूँ, बहुत बुरा गाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम गाते ही नहीं है, हम इसीलिए गाते ही नहीं है भैया। चलिए क्वेश्चन देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 6। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, और अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस, ऑब्टेन द रिलेशन। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का डेरिवेशन है, मैं बता रहा हूं। और आज आप करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में, इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में आज आप करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object। अच्छा, moving with a uniform acceleration, in interval between nth and n plus 1th seconds। ओके, n plus 1th seconds। तो कह रहा है कि डिस्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए, जिसको हम फर्स्ट ईयर में कहते हैं दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां पर क्वेश्चन के रूप में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ये क्वेश्चन बताऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है ना। और मतलब तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद बताऊंगा, इसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये डेरिवेशन एक हिसाब का नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए बिल्कुल समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखो जरा, कह रहा है कि हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यानी ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसका मतलब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इन इंटरवल बिटवीन nth एंड n प्लस 1th सेकेंड। तो कह रहा है किस बीच में, nth सेकेंड और n प्लस 1th सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी बॉडी, उसका हमें रिलेशन चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पर हमने कोई भी बॉडी मान लेते हैं, यहां से एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन, सोल्यूशन देख लेते हैं और बहुत ध्यान से समझोगे सोल्यूशन, ठीक है ना, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो है आप दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहां पे हमने कहा ये बॉडी है और ये मूव करना शुरू करती है, ए से बी मूव करती है। तो ए से बी मूव करती है तो इसको टाइम कितना लगता है बच्चे, n सेकेंड लगता है। कितना लगता है, n सेकेंड। कह रहा है nth सेकेंड से n प्लस 1th सेकेंड में। तो nth सेकेंड का मतलब है, जैसे हमने कहा 5वां सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब समझ लेना पहले। जैसे हमने कहा 5वां सेकेंड, घड़ी में सुई समझो जब 5 पे पहुंचे और जब 6 पे पहुंचे, तो 5 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस चली। जैसे एग्जांपल फॉर हम यहां से चलना शुरू किए 12 बजे, मान लेते हैं हमारी स्टार्टिंग कितने बजे हुई, 12:0 AM पे, 12 AM पे हमने रात में 12 बजे दिमाग खराब हुआ और हम चलना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहां से चलना शुरू किए। अच्छा, अब हम कहें कि जरा बताओ 12:06 पे, यानी छठे मिनट में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो छठे मिनट में मतलब छठे मिनट में क्या हो जाएगा, 12:06 जैसे लगेगा, ठीक है ना। तो 12:06 जैसे लगेगा और 7वां जैसे लगेगा उसके बीच में, तो 12:07 के बीच में। तो यानी कि 1 मिनट में, कहने का मतलब टाइम इंटरवल कितना है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस 1 मिनट में, ठीक है ना। तो ये अलग अलग डिपेंड करेगा, बिकॉज एक्सीलरेशन है यहां पर। तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हो सकता है कि जो शुरुआत के टाइमिंग है उनमें कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, लेकिन बाद में ज्यादा टाइमिंग ट्रेवल कर पाए। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कैसे हम निकालेंगे वो चीज देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। लेकिन अब सोचो जरा, यहां पर जैसे मैंने कहा कि एक स्टेशन है और यहां से चलना शुरू करते हैं। यहां पर टाइम कितना हुआ है, 12:0 ये हुआ, यहां से चलना शुरू किया। अब यहां पर पहुंचा तो कितना, 12:15 हुआ, ठीक है ना। और यहां पर पहुंचा तो कितना हुआ, 12:30 हुआ। तो हम कह रहे हैं कि जरा अगले 15 मिनट में हमें डिस्टेंस चाहिए। तो सोचो अगर हम यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस निकाल लें, यानी कितना, आधे घंटे में डिस्टेंस निकाल लें, एंड 15 मिनट में डिस्टेंस निकाल लें। समझ में आ रही बात, यस 15 निकाल लें एंड यस
आधे घंटे में निकालना है, ठीक है 30। तो सोचो अगर इस पूरे डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो ये हम कह देंगे कि 12-15 से 12-30 के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई? ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई। मतलब S30 निकाल लो माइनस S15 कर दो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, एक और एग्जांपल बता दूं तो चलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है। चलिए देख लेते हैं जरा, ए से बी जाने में इसको मान लेते हैं कितना समय लगता है? t = n सेकेंड लगता है। कितना लगता है? n सेकेंड लगता है। n सेकेंड कह रहा है, nth सेकेंड में, वो nth सेकेंड कह रहा है। तो जरा यहां से यहां तक b तक n सेकेंड में पहुंच गया। यहां पर nवां सेकेंड स्टार्ट हो गया बच्चा, nवां सेकेंड स्टार्ट हो गया b पे। अब nवें सेकेंड में कितना चला हमें नहीं पता, हमने मान लिया nवें सेकेंड में ये c पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये टाइम क्या हो जाएगी? ये n सेकेंड था तो ये कितना, एक और जुड़ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा? n+n, यानी यहां से जो टाइमिंग हुई है t1 मान लेते हैं, और यहां से जो टाइमिंग होगी ये कितना हो जाएगा? दैट बी t2 = n+1th, यानी कि n+1 सेकेंड। कितना हो जाएगा? n+1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टाइम कितना हो जाएगा? दैट विल बी n सेकेंड। तो अब सोचो जरा, अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ये कह दें कि एक इतनी हमें डिस्टेंस चाहिए, कौन सी चाहिए? nth सेकेंड में कौन सी डिस्टेंस है? ये है तुम्हारी nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, जिसको हम SN भी कह सकते हैं, ठीक है ना। SN यानी कि nth सेकेंड में nवें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम A से C डिस्टेंस निकाल लें, यानी n सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लें, ठीक, और इसको nth कह देते हैं, ठीक है। तो n सेकेंड में यानी n+1, तो यानी n+1 मान लेते हैं, ठीक। s सफिक्स में n+1 है, तो ये डिस्टेंस कितना? n+1 टाइम में चली गई डिस्टेंस। और n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस कितनी भाई? ये n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस? यही तो होगी डिस्टेंस, बोलो। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? दैट विल बी SN। कितनी होगी? SN। तो सोचो ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी? ये डिस्टेंस जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? SN+1 - SN। बोलो बोलो बच्चे, बोलो 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 जल्दी, बोलो बोलो बोलो। देखो यार, यहाँ पे समझ में आ गई बात। ये डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, टोटल डिस्टेंस यहां A से C तक कितनी है? SN+1। कितने टाइम में? SN+1 में चली। और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस? SN यानी nवें सेकेंड में चली गई, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस माइनस दिस कर दो तो ये निकल आएगी डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज SNth, यानी कि यही डिस्टेंस क्या है? SNth है। तो हमें एक चीज तो मिल गया कि nवें सेकेंड में चली गई दूरी n+1 सेकेंड में चली गई दूरी माइनस SN सेकेंड में, यानी कि n सेकेंड में चली गई दूरी के बराबर होगी। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारा काम है ये कि n सेकेंड में कितनी दूरी चली जाएगी और n+1 डिस्टेंस में कितनी दूरी चली जाएगी, वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं जरा सा। फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B में कितना टाइम कितना है भाई? टाइम कितना है भाई? n सेकेंड। टाइम t1 कितना? t1 कितना? n सेकेंड। कितना? n सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया कितना? u मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u मान लेते हैं। अच्छा, u = कितना? इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो SN यानी कि SN = कितना हो जाएगा? SN = कितना? SN जो हो जाएगा तुम्हारा दैट बी U + T, UT + ½ AT² ना, UT + ½ AT², यही तो फार्मूला होता है ना बच्चे। तो SN = U, हमने इनिशियल वेलोसिटी U माना। टाइम कितना लगा? टाइम T = कितना? n सेकेंड है, तो U × n + 1/2 A × T कितना? n, तो n² हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? SN = UN + ½ AN²। समझ में आ गई बात? अच्छा, फ्रॉम A टू C SN+1 कितना हो जाएगा? SN+, टाइम कितना है? SN+1 होगा ना। तो टाइम SN+1, तो यानी कि U = यहां पर टाइम जो है वो n+1 है टाइम, ठीक है ना। तो U × टाइम कितना? n+1 + ½ A, T कितना? n+1 का होल स्क्वायर, T² है ना, तो n+1 का होल स्क्वायर। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सभी को, सभी बच्चों को आ गया। चलिए खोल लेते हैं इसको जरा। तो SN+1 = UN + U + 1/2 A, इसको n+1 का होल स्क्वायर खोलो जरा, तो कितना आ जाएगा? n² + 1 प्लस का कितना? 2n, ठीक है। n² + 1 + 2n, और खोलो जरा इसे, तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी UN + U
प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 ए, और ये कितना हो जाएगा 1 + 2n, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करा दें, जरूरत नहीं है हमें, तो हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, यानी ये कितना un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस u प्लस 1/2 a 1 + 2n, ये क्या लिखा हुआ बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखो जरा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर दिस इज Sn, है कि नहीं, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लो आप लोग, ठीक है, फिर शायद मैं मिटा पाऊं। देखो जरा यहाँ पे Sn + 1 इक्वल्स टू Sn, भाई ये कितना है, Sn लिखा हुआ है, प्लस कितना u प्लस हाफ ए 1/2 a 1 + 2n, ठीक है, तो Sn को इधर ले आओ, तो यानी Sn + 1 - Sn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u प्लस 1/2 a 1 + 2n। आ गया समझ में बात, तो Sn + 1 - Sn, यही तो Snth है, यही तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो जरा यहाँ पे बच्चे, तो यही तो Snth है बच्चे, तो Snth यानी कि 90 सेकेंड में चली गई दूरी u प्लस 1/2 a × 1 + 2n, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, और ये डेरिवेशन है फ्रॉम फर्स्ट ईयर क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में डेरिवेशन है, यहां पर इसको क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है ना। तो अब आसानी से कर सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस पे बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और टाइम दे दिया, आपको बोल दिया गया कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है ना। आपसे कहा जाए कि छठे सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली गई या 7वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस, देखो 7 सेकेंड में चली गई दूरी और 7वें सेकेंड में चली गई दूरी, दोनों में अंतर है। 7 सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब फ्रॉम 0 to 7 सेकेंड, यानी 7 सेकेंड तक कितनी चली गई दूरी, और 7वें सेकेंड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 7 सेकेंड में कितनी दूरी चली गई। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी से इसे नोट करिए। तो जो इसका रिलेशन बना बेटा, रिलेशन क्या बना, मैं इधर मिटा देता हूं, जो रिलेशन Snth जो आया वो कितना आया, चाहो तो याद कर लो, फर्स्ट ईयर में काम आएगा, यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसके। तो Snth इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a 1 + 2n या 2n + 1, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। क्लियर है कि नहीं, 90 सेकेंड में चली गई दूरी। चलिए जल्दी जल्दी से नोट करिए, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की और ग्राफ्स की, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यकीन मानिए वो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर, कि आपको जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 11th में जब आप आएंगे या 10th में भी जब जाएंगे, तो स्लोप क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो यूनिफॉर्म मोशन जो हमने देखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कैसे डराइव होती हैं फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे डराइव होंगी वो सारी डिटेल में हम बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से तो कर दो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।